हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। कल का जो आपने ब्लॉग देखा होगा, ये ब्लॉग उसके आगे का है जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद की थी। उसके बाद मैं आ गई थी। मैंने आज सोचा था कि मैं आज पूरे घर का जितना भी कपड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है ना, सबकी मैं सफाई करके रख दूँगी। क्योंकि आपको तो अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैंने लिया है कि मैं कल से 7 आवर स्टडी करूँगी। तो इन सब कामों को मैं आज ही ख़त्म कर देना चाहती हूँ, ताकि कल से जब मैं 7 आवर स्टडी करूँ तो उसमें ना मुझे इन सब चीज़ों का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो कि नहीं मुझे ये भी करना है वो भी करना है। इसलिए आज ही मैं जितने भी गर्म कपड़े हैं ना, जो धो के रख चुकी हूँ मैं, उनको मैं हटा दे रही हूँ। ये भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है कि जब सर्दी आती है तो सारे गर्म कपड़े को बाहर निकालो, और जब सर्दी ख़त्म हो जाती है तो सारे गर्म कपड़े को अंदर डालो। यहाँ पे ना मेरा पूरा इतना दिन से बिखरा पड़ा था, और आपको तो पता ही है कि मैं काम को कितना ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। लेकिन बहुत दिनों तक इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर अब मैं अपने चैलेंज को चूँकि ले रही हूँ, तो उस बीच में अगर मैं इन कामों को करूँगी तो मैं अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने आज किसी भी तरह, आज आपको पता ही है कि मैंने बहुत कम देर पढ़ाई किया था, लगभग 3.5 घंटे, पौने 4 घंटे ही मैंने स्टडी की थी। तो इसलिए मैंने अपना स्टडी बंद कर दिया था शाम में ही, क्योंकि मुझे इन कपड़ों को आज अच्छे से संभालना था। जो भी प्रेस करने वाले कपड़े थे, जो भी धोने वाले कपड़े थे, सबको अलग अलग करना था। सारे गर्म कपड़े को ना अलग अलग छांट के और झोला में डाल के ना मैंने नीचे में रख दिया है, ताकि जब अब कभी भी बॉक्स खुलेगा तो उसमें गिरा दूंगी। तो बॉक्स अभी मैं नहीं खोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे गर्म कपड़े अभी धुले भी नहीं है। जब सारे धुल जाएंगे और सारे को मैं समेट लूँगी, तभी एक दिन बॉक्स खोलूँगी और फिर सारे कपड़े उसमें डाल दूँगी। मैं अभी ना वीडियो एडिट करते समय खुद को साड़ी में इन कामों को करते हुए देख के ना, मैं अपने आप में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्योर हाउसवाइफ हो गई हूँ। ऐसा वैसे सूट वगैरह पहनते हैं ना, या कोई और चीज़ नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है, लेकिन आज तो आपको पता ही है कि मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आज पूरा दिन मैं साड़ी में ही रहूँगी। तो इसलिए मैंने साड़ी पहन के ही ये सफाई का भी काम शुरू कर दिया। हालाँकि मुझे उतना परेशानी आज नहीं हुआ, क्योंकि ये साड़ी ना बहुत हल्की है, बहुत हल्की। मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि हाँ मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। हाँ, बस पल्लू इधर उधर लटकता है तो वो थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन वैसे ज़्यादा मैं परेशान नहीं हुई। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने समेट लिए, और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे मेरे हस्बैंड के और बच्चों के, तो वो मैंने यहाँ पे ले आई, और मैं सोची कि नहीं, प्रेस करके रख ही देती हूँ, ताकि ये काम भी ख़त्म हो ही जाए। आपको तो मैंने बताया ही है कि मैं सबके कपड़े घर में प्रेस कर देती हूँ, लेकिन मैं खुद का कपड़ा प्रेस करके नहीं रखती हूँ। जब कहीं मुझे जाना होता है ना, तो मैं 5 मिनट में कपड़े प्रेस करके पहन लेती हूँ फटाक से। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ, जब कहीं जाना होगा उसी टाइम प्रेस करके पहनूंगी। क्योंकि मुझे हमेशा घर से बाहर तो निकलना होता नहीं है, ज़्यादातर तो मैं घर में ही रहती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कपड़े भी प्रेस किए हुए नहीं रहते हैं और लाइट भी नहीं रहती है, तब तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। कल से आप लोगों के साथ ना मैं डेली अपना 7 आवर स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए आज ना मैंने 2 ब्लॉग शूट कर लिया। इवनिंग तक की स्टडी रूटीन आपके साथ कल शेयर की थी, और उसके बाद का वीडियो ना मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कपड़ा प्रेस किया हुआ ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग ना, और आज इसलिए इतना सारा काम कर पाए क्योंकि शाम का खाना नहीं बनाना था। हस्बैंड और अंश जो है वो कहीं भोज था तो वहाँ जाने वाले थे, और तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग तो सिर्फ मैगी बना के ही खा लेंगे, मैं और मेरी बहन। तो यहाँ पे जो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोग सोचे कि मंदिर पे चले जाते हैं, क्योंकि सुबह हम लोग गए थे तो उस टाइम सिर्फ भगवान को जल चढ़ाया जा रहा था, भगवान का श्रृंगार नहीं हो रखा था। तो अभी प्रसाद भी मिल रहे होंगे और भगवान का दर्शन भी कर लेंगे श्रृंगार किया हुआ। तो इसलिए हमने सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं और मेरी बहन और वासु मंदिर आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड और अंश जो है वो जहाँ खाने का निमंत्रण था वहाँ चले गए थे। सुबह में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इस टाइम ना बहुत ही कम भीड़ थी, क्योंकि टाइम भी ना लगभग 8 बज रहे थे, इसलिए भीड़ भी थोड़ी कम हो गई थी। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पे हम लोग अंदर चले गए, और मेरी बहन बाहर ही थी, उसको अंदर नहीं जाना था। तो मैं और वासु अंदर गए, दर्शन किया, और भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छे से फूलों से किया गया था। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि शाम में भी मंदिर जाऊँगी, लेकिन फिर अचानक से मन हो गया कि बगल में ही है और मेरी बहन भी है साथ में चलने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं।
तो फिर आ गए। और वासु भी बेचैन हो रहा था क्योंकि आपको पता ही है कि जब छोटा बच्चा रहता है और घर में कोई बाहर जाता है तो छोटे बच्चों को कितना वो ये होता है। और शाम में इसके डैडी और अंश बाहर गए थे, इसको नहीं ले गए थे, तो ये ऐसे ही बेचैन था। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था और प्रसाद में साबूदाने का खीर बना हुआ था। और ये खीर ना इतना टेस्टी था कि घर में कभी भी हम लोग बनाते हैं ना, कितना भी अच्छे से बनाते हैं, इतना टेस्टी खीर नहीं बनता है जितना कि प्रसाद का रहता है। तो फिर हम लोग बैठ के यहाँ पे एक साथ प्रसाद खाए। और वासु को लाख कोशिश किया कि थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, बहुत रिक्वेस्ट करके पहले ही थोड़ा सा खिला दिया था, लेकिन इसको खीर उतना पसंद नहीं है तो नहीं खाया इसने। फिर हम लोग खा रहे थे और वाकई में बहुत टेस्टी ये प्रसाद था। क्योंकि ये खीर जो है वो सिर्फ दूध में बनाया जाता है, पानी इसमें थोड़ी सी भी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि खीर का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर लिया था क्योंकि किचन में खाना नहीं बनाना था, लेकिन किचन गंदा तो था ही सुबह का, तो फिर सारा बर्तन वगैरह साफ़ करना था, इसलिए मैंने साड़ी बदल लिया कि साड़ी पहन के अब बर्तन साफ़ नहीं किया जाता। तो मैंने इधर बर्तन साफ़ किया और मैंने मेरी बहन को बोला कि वो उधर मैगी बना ले। और आपको पता है जैसे खाना बनाना मुझे पसंद नहीं है ना, मेरी बहन को भी खाना बनाना पसंद नहीं है। हम दोनों, मैं उसको बोल रही थी मैगी तू बना ले और वो बोल रही थी कि नहीं तुम मैगी बना लो, मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा मैं तो खाना बनाती ही हूँ, आज तुम ही बना के खिला दो। तो फिर उसने मैगी बनाया। कल वाले वीडियो में ना किसी ने पूछा था कि आप मुजफ्फरपुर में किस बीएड कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, तो मेरा आभा टीचर ट्रेनिंग जो कि कफेन में पड़ता है, मैं वहीं से बीएड कर रही हूँ। और एक किन्होंने मैसेज किया था कि सीटेट की प्रिपरेशन मैंने कैसे करी है, उसका प्रॉपर वीडियो मैं बना दूँ। तो डियर, वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है सीटेट से रिलेटेड कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की है और इतने कम दिनों में कैसे मैंने अपने दोनों पेपर क्लियर किए। इसके बहुत सारे वीडियो जो है वो मेरे YouTube चैनल पे पड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में अपने सीटेट के प्रिपरेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे क्या क्या किया था और कैसे जो है वो पेपर मैंने क्वालिफाई किया था। मुझे लगता है कि सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए प्रीवियस ईयर इनफ है, लेकिन अगर सेकंड पेपर का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एनसीईआरटी, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए। और एनसीईआरटी साइंस हो या सोशल साइंस हो उसके लिए पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर खूब लगाइए, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और जिस तरीके से प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो अपना तरीका भी थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा अलग तरीके से प्रीवियस ईयर को लगाइए। बहुत टाइम मैं देखती हूँ कि लोग ना प्रीवियस ईयर का बुक ना ऐसे लेके बैठे होते हैं जैसे वो उस बुक को पढ़ रहे हो, तो वैसे प्रीवियस ईयर को नहीं पढ़ना नहीं है, उसको मॉक टेस्ट की तरह लगाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हो रहा है। ऐसे लगाइएगा तो आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ना मैंने मैगी वगैरह खा लिया था, सारा काम भी किचन का ख़त्म हो गया था, टाइम 9 बज रहे थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कि जो थोड़े बहुत मेरे असाइनमेंट दिन में बचे हुए थे, जो कि मैंने आपको बोले थे कि थोड़ा सा असाइनमेंट मेरा लिखना बचा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ बैठ गई थी कि इसको क्लियर करने के बाद ही मैं सोऊंगी। तो सबका काम ख़त्म हो गया था, सब सोने चले गए थे, मैं अपना बैठ के जितना टाइम मुझे लगेगा इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करके सो जाऊँगी। मैंने जो डेली 7 आवर स्टडी का चैलेंज लिया है 15 दिनों तक, तो अगर आप भी चैलेंज लेना चाहते हैं तो मेरे साथ ही ले सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ। आपको तो पता ही है कि हम हाउसवाइफ है और हमारे पास कितना कम टाइम है सारे काम, घर के कामों को करने के बाद पढ़ाई करना है और ऐसे लोगों से कम्पीट करना है जो कि सिर्फ पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हमारा ज़्यादा देर पढ़ना कितना ज़रूरी है, हमारा ज़्यादा मेहनत करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।